व्याकरण का प्रश्न है। कुल 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों अमर है? झांसी की रानी, झांसी एक जिला है, वहां की एक रानी थी, इनका नाम है लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके लक्ष्मीबाई के बचपन में क्या नाम था? मनु। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर, अमर मतलब अभी मरा नहीं है, नाम इनका है अभी। ठीक है, अमर है। क्यों अमर है? तो पहला ऑप्शन है वीरता के लिए, कायरता के लिए, संगीत के लिए और कला के लिए। वीरता मतलब उनके शौर्य के लिए। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। कायरता माने डरपोक होता है, डरपोक के लिए नहीं। कला के लिए चित्रकला नहीं बनाती थी। संगीत के लिए गीत संगीत नहीं गाती थी। ठीक है, और क्यों प्रसिद्ध है? उनका नाम क्यों है? क्योंकि वो वीर थी, वीरांगना थी। ठीक है, पुरुष के लिए वीर पुरुष कहेंगे, महिला के लिए वीरांगना कहेंगे। ठीक है ना। पहला आपका क्या हो जाएगा? वीरता के लिए। दूसरा प्रश्न है, यदि आप किसी यात्रा का वर्णन लिखित रूप में करते हैं तो वह साहित्य कौन सी विधा होगी? हम यात्रा जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। ठीक है, उसको हम लिखित रूप में, उसको हम लिख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लिख के अगर हम बता रहे हैं, लिख के वर्णन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। आत्मकथा क्या होता है? जब हम अपने बारे में स्वयं लिखते हैं तो होता है आत्मकथा। रिपोर्टाज क्या होता है? इसमें घटना का विवरण होता है, लेखक किसी घटना का विवरण करता है। संस्मरण, यह अपने ज्ञान पर आधारित किसी जीवन की किसी एक घटना का वर्णन संस्मरण में करता है। सब समझ में आ गया? आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण। ठीक है, यदि आप किसी यात्रा का वर्णन लिखित रूप में करते हैं तो उसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस वाक्य में धीरे धीरे में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? यहाँ दिया होगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग हम करें? तो देखो, जब दो शब्द एक साथ आते हैं, तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। क्या चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। अल्प विराम हम लोग जानते ही हैं। अल्प विराम क्या होगा? बस ऐसे कर देंगे अल्प विराम। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ऐसे कर देंगे। और अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम वही अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों एक ही है। ठीक है, अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों एक ही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील पदार्थ नहीं है। इसको पहले समझिए, घुलनशील पदार्थ होता क्या है? ऐसे पदार्थ जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाए उसे कहेंगे घुलनशील पदार्थ। ठीक है, एक घुलनशील होता है और घुलनशील होता है। तो यहाँ पूछा घुलनशील पदार्थ नहीं है। तो देखो, पानी में नमक घुल जाएगा आराम से, चीनी घुल जाएगा, चाक पाउडर घुल जाएगा, और रेत माने बालू पानी में घुलेगा नहीं। हाँ, बालू नीचे बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, रेत। पांचवा प्रश्न है, एकीक का अर्थ होता है 3 पर आधारित, 1 पर आधारित, 4 पर आधारित, 10 पर आधारित। एकीक होता है 1 पर आधारित। मतलब कि हम जब प्रश्न पूछते हैं कि 5 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपया है, तो 3 किलो चीनी का मूल्य बताना है। इसमें क्या करेंगे? 5 किलो चीनी का मूल्य दिया, पहले हम 1 किलो चीनी का मूल्य निकालते हैं ना। तो इसे कहेंगे एक पर आधारित है। एकीक का अर्थ होता है 1 पर आधारित। ऑप्शन बी सही है।